आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये आप वीडियो देख सकते हैं और वीडियो में आपको तौकीर रजा खान दिख रहे हैं, ठीक है। और ये बरेली शरीफ के लीड हैं, धर्मगुरु हैं, इत्तेहाद मिलत। अब बरेली आपको पता ही है भैया। देखो एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा। देखो यार, मैं पिछले 15 साल से पढ़ ही रहा हूं, है ना। अब यार कभी कभी क्या होता है, मुझे इतना काम रहता है, इतने लेक्चर्स करने होते हैं, तो कभी कभी फ्लो में कुछ चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कल मैंने बोल दिया कि हल्द्वानी से काठ गोदाम 15 से 20 किलोमीटर, मुझे पता है यार 5 से 10 किलोमीटर फ्लो में निकल गया। मुझे पता है हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो इतना तो यार एडजस्ट करी तुम लोग यार, मतलब भग समझो यार इस चीज को। तो बात यह है कि बरेली में सिचुएशन काफी टेंस हो गई है। क्यों टेंस हो गई है? जेल भरो कॉल दिया गया है यहां पे तौकीर रजा खान द्वारा। क्यों दिया गया है? देखिए, हल्द्वानी पे मैं अब सेपरेट लेक्चर, एक पूरा हमको कहानी पता चली है कि हल्द्वानी में क्या हुआ, उसमें मैं एक अलग से लेक्चर अभी लेके आऊंगा, ठीक है। तो हल्द्वानी तो ठीक है, लेकिन हल्द्वानी की आग जो है वो बरेली में पहुंचे, और बरेली आपको पता है वहां से रास्ता डिवाइड हो जाता है ना। वो अलग अलग रूट्स जो हैं बरेली से, मतलब जाने के बहुत सारे रूट्स है, तो वो रास्ता डिवाइड हो जाता है। राय बरेली है, बास बरेली है, बास बरेली की बात कर रहे हैं। तो यहां पे तौकीर रजा खान जो है वो गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? मथुरा और जो काशी है उसके रिमार्क पे। बेसिकली खबर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम अपने यूपीएससी कोर्स की बात करेंगे, जिसका आज आखिरी दिन है। यूपीएससी कोर्स को आपको अवेल करना है, क्योंकि आज हम इस बैच को बंद करेंगे, क्योंकि कल से क्लास शुरू है। तो 770 रुपए का मात्र ये हमने कोर्स निकाला है। इस बार यूपीएससी हम आपका निकलवाएंगे, जिसमें आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज, करेंट अफेयर, सीसैट, ये सब आपको मिलेगा। सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस है। सांप्रदायिक तनाव हमको देखने को मिला। क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में कुछ बयान दिया। अब असेंबली में बयान क्या था? उन्होंने बताया कि अयोध्या के साथ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन अब अयोध्या ठीक है। अयोध्या, काशी, मथुरा, यहां पे भगवान, ये भगवान के शहर हैं। श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे कौरवों से, हम तो सिर्फ 3 मांग रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा। बेसिकली योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा पे, काशी और का ज्ञानवापी और मथुरा का शाही ईदगाह, उस पे अपना क्लेम छोड़ दें। मुस्लिम पक्ष उस पे अपना क्लेम छोड़ दे, क्योंकि ये 3, देखिए ये 3 मस्जिद, अब ये कई बार मैंने इस पे कवर किया है। अयोध्या पे मैंने पूरा लेक्चर लिया था, फिर अभी ज्ञानवापी पे तो मैं लगातार ले ही रहा हूं, वो मामला चल ही रहा है। और अब मथुरा की अगर बात करें तो उसमें भी। तो अब जब ये बोला, तो भाई अब यूपी के सीएम का ये बयान है, तो यहां बरेली में फिर हल्द्वानी वाला इशू, हल्द्वानी से बॉर्डर करता है, मतलब हल्द्वानी के उत्तराखंड से बॉर्डर करता है बरेली। तो अब यहां पे इस बात पे बोला कि चलो हम इस पे आंदोलन करेंगे। तौकीर रजा खान ने कहा कि आप इस तरीके से अगर बातें करेंगे, आप हमारे घरों को ढहाएंगे, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आप हमारे यहाँ बुलडोजर चलाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो हजारों लोग जो है वो सड़कों पे आए, आंदोलन किया। आंदोलन क्या मतलब प्रदर्शन किया। और ऐसा बोला जा रहा है कि कहीं कहीं स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी की भी जो है वो घटनाएं सामने आई, और 3 लोग शायद घायल भी हुए हैं, है ना। तो ये भी बातें बताई जा रही हैं। तो अब उसके बाद यहां पे तौकीर रजा खान को गिरफ्तार किया गया, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वायलेंस जो स्प्रेड हो जाए। हालांकि बाद में उनको छोड़ भी दिया गया। अब जैसे ही हो तो और ज्यादा सपोर्ट आ गया, काफी लोग जो है वो सड़कों पे दिखाई दिए। फोर्स ने फिर जिम्मा संभाला, कई जगह जो है वो बिल्कुल बंद किया, मार्केट बंद की गई, ताकि चीजें जो है वो मेंटेन रहे। और यहाँ पे जो एसएसपी हैं उन्होंने कहा भी है कि चीजें कंट्रोल में हैं, हम सारे एहतियात बरत रहे हैं ताकि दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला था। तो बरेली में तनाव है, आप मान के चलिए। हल्द्वानी पे भी यहां पे बात आई कि हल्द्वानी का भी रेफरेंस दिया। अब आपको पता है हल्द्वानी में 5 लोगों की मौत हो गई है। हल्द्वानी पे भी मैं पूरा एक एनालिसिस करने वाला हूं, ठीक है। कल तो मैंने खबर बताई कि किसकी गलती थी, कहां से शुरू हुई, तो एक एक चीज आई एम गोइंग टू टेल यू। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहां पे। देखिए, मैं यहां पे विथ रिस्पेक्ट बोलना चाहूंगा कि हमारे जो धर्मगुरु हैं, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम के हों चाहे हिंदू के हों, उनको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे तनाव बढ़े। ये तनाव को बढ़ाने वाली बात है ना। इनफैक्ट कुछ भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। यहां पे धर्मगुरुओं को तो लोगों को शांत कराना चाहिए।
चाहे कोई भी हो, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि तनाव ना फैले। क्योंकि देखिए, अब पुलिस ने भी यही बोला है कि कुछ जो असंवैधानिक तत्व हैं वो आए, उन्होंने बदतमीजियां की। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोग में से 90 सही हैं, उनको अपना काम करना है, 10 बदतमीज हैं, उन 10 की वजह से 90 जो है वो भुगतते हैं। तो इसमें जो आम लोग हैं, आम जनता वो पिस रही है ना। तो बात इतनी सी है कि जो धर्म गुरु हैं उनको समझाना चाहिए, उनको शांत करना चाहिए, ये एक ज्यादा अच्छा मैसेज होगा। और बाकी हमारे जो जितने भी लीडर्स, उनको भी कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। तो बेसिकली यहां पे शांति का मैसेज अगर दे, क्योंकि हर धर्म शांति की बात करता है, प्यार की बात करता है, जो कि दिखती नहीं है, यहां पे कहीं पे नहीं दिख रही है। तो बेसिकली हमको शांत रहना है, स्पेशली धर्म गुरुओं का, लीडर्स का ये बहुत बड़ा काम है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो चाहे धर्म, की शांति बनी रहे, कुछ भी ऐसा ना करे जिससे कि प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये कहना कि चलो गलियों पे जो प्रदर्शन, ये गलत है। बेसिकली यहां पे सबको समझाना चाहिए कि भाई देखो, हमको शांत रहना, कोई बात नहीं, कानून है, यहां पे कोर्ट है, सब है, और सब यहां पे भारत में न्याय होता है, सबूतों के हिसाब से चीजें चलती हैं। ठीक है ना, तो ये है। बाकी जो भी होगा भी ये डेवलपिंग स्टोरी है, ठीक है, और अभी तो सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। बट एक चीज तो है, जो ये हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है ना। तनाव बढ़ना शहरों में, दैट इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि इससे दिक्कतें होती है, इससे इकोनॉमी जाती है, इससे आम लोगों को परेशानी होती है, और इससे जान माल का भी नुकसान होता है, इससे मौतें होती हैं। कल हल्द्वानी में 5 लोगों की मौत हो गई, और ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो, इससे दंगे होते हैं। तो हमको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। वही मैंने एक स्टेशन पे एक बहुत बढ़िया एक पोस्टर में कोट देखी थी कि अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ मर जाएंगे। तो हमको मरना नहीं है, हमको रहना है, समझिए। ओके, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।